गरीबों का वो एहसास ही नहीं करते। और हर बात तो ये मुक्ति ना, महंगाई बहुत ज़्यादा की हुई है, ठीक है। हर 4 दिन बाद हर चीज़ बढ़ी हुई है, तेल बढ़ा हुआ है, ठीक है। लोगों को बहुत ज़्यादा जलील और तंग किया हुआ है। जब आते हैं पहले तो अपना पेट पालते हैं और उसके बाद तो वो गरीबों का सोचते हैं। जब लोग सोचते हैं तब वो अपना खाते हैं पीते हैं, बाहर निकल जाते हैं सुकून से। तो आपको लगता है कि इस वजह से हमारे मुल्क के सियासतदानों की पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं? बिल्कुल भी इज्जत करनी भी नहीं चाहिए इन लोगों की, ठीक है। ये गरीबों की इज्जत करेंगे तो हम इनकी इज्जत करेंगे। ये क्या इनकी इज्जत? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलमा कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, ये मुसलमान, ये तो काफिर से भी बदतर है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हमारे सियासतदानों की इस मुल्क में इज्जत नहीं होगी तो फिर बाहर इज्जत कैसे होगी? जब बाहर जाते हैं ये ना तो सिर्फ खुद जलील होते हैं बल्कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को भी जलील करवा के वापस आते हैं। मैम इन्होंने हर मुल्क में गए हैं और जलील और पाकिस्तान को भी जलील कराते हैं। ये एक मुसलमान का ये दबा है, ये नाम इन्होंने खराब कर दिया मुसलमान का। ये किस चीज़ के मुसलमान? वो बाबा कैसे आजम थे जिन्होंने हमें ये पाकिस्तान का एक टोटा दिया और हमें इनका ख्याल करना चाहिए था। किस चीज़ का ये ख्याल करें? गरीबों को खाते, गरीबों को खा पी के और बाहर चले जाते। और बिजली का जो बिल है वो इतने आ रहे, हम क्या करें? मेरा छोटा सा घर है, 48,000 रुपया बिल आया, 48,000 रुपया बिल आया, डबल इन्होंने महंगाई कर दिया, यूनिट इतना महंगा कर दिया, मैं क्या करूँ? सर आपको पता है जो हमारे हमसाए मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको ग्रीस ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड से नवाजा है। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इज्जत में इजाफा होता चला जा रहा है। क्या कहेंगे आप हमारे हमसाए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से? मैम उनकी क्यों इज्जत हो रही है? क्योंकि वो अपने मुल्क का और अपने गरीबों का ख्याल करता है, ठीक है। ये हमारे जो है नवाज शरीफ है, ये इमरान खान साहब, ये कितने भी हैं, मैं इनको किसी को भी नहीं मानता। मैं अल्लाह की जात को जानता हूँ और मैं किसी को भी नहीं जानता। और ये इन्होंने महंगाई की हुई है, उन्होंने अपने गरीबों का, अपने सारों का ख्याल किया हुआ है, तो उनको इसलिए अवार्ड मिल रहा है। ये बात तो आपने 100% सही किया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं या उनके जितने भी सियासी जमातें हैं वो अपनी आवाम के बारे में और अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं और उनके लिए काम करते हैं। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनके मुल्क ने कितनी तरक्की की है। बेरोजगारी उनके मुल्क से खत्म होगी, गुर्बत उनके मुल्क से खत्म हो गई है। हमारे जो पाकिस्तान के लड़के हैं या लड़कियां वो वहाँ पे जाके जॉब कर रही हैं, इंडिया में जाकर। कभी हमने देखा है यार बाहर के मुल्क आ गए, इंडिया वाले इधर हमारे साथ जॉब कर रहे, कोई काम कर रहे? ये इन्होंने मजाक बना के रख दिया, ये पाकिस्तान नहीं रह गया। ये इन्होंने खाते हैं पीते हैं और निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। ये इनको ये नहीं पता यार गरीब का क्या हो रहा है। हमारे पास गांव में जाके देखें, गांव में मेरा छोटा सा घर है, 2 कमरे, एक पंप लगा हुआ है, वहाँ पे 18,000 रुपया बिल आ रहा है। मैं क्या करूँ? ये मैं दाल चावल सेल करता हूँ और इसकी मैं यहाँ पे रेंट पे घर लिया हुआ है, 35,000 रुपया उसका किराया। मैं किराया भी देता हूँ, बिल भी देता हूँ, ये खाना पीना भी लोगों को खिलाता हूँ, घर का भी उठाता हूँ। मैं कमाने वाला एक हूँ बड़ा। आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत में हर घर में 5 किलो अनाज फ्री दिया जाता है। यहाँ पे 5 किलो देंगे, ठीक है, और 10 किलो वापस लेंगे। ये हमारा मुल्क ऐसा है। ये अगर 12,000 रुपया इमरान खान ने दिया है, जब इमरान खान की हुकूमत चल रही थी, 12,000 रुपया दिया, इन्होंने बिल में डबल करके टैक्स हमसे लिया। और ये जो मैं आपको 5 किलो अनाज कह रही हूँ ना, ये एक घर के एक फर्द के लिए है। अगर आपके एक घर में 5 फर्द हैं तो आपको 25 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें दालें, आटा, घी शामिल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। ये बस कहते हैं ये करें, देते कुछ भी नहीं है और सारा कुछ बाद में डबल हमारे से ले लेते। जो नवाज शरीफ भाई रमजान में आटा फ्री दिया, वो फ्री तूने दिया आटा फ्री देके हमें टैक्स डाल के बिल इतने कर दिए। और सर आटा भी इस तरह का था जो खाने के काबिल ना दिखा। वो खाने के काबिल का नहीं था, उसको छानते इतना बुरा निकलता था। और तुम लोगों ने तो इतना अपना पेट पाला, जो भी किया है, जाते बनाई है। कुछ गरीबों के बारे में भी सब तो सोचे। खा पी के निकलते जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, नवा आ गया, दूसरे 8 रुपये 10 रुपये तेल बढ़ा दिया, 25 रुपये बढ़ाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? आपको लगता है कि हमारे मुल्क को भी एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की जरूरत है जो हमारे मुल्क को और यहाँ की आवाम को राह रास्त पर ला सके ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की कर सके? आधा तो मुल्क इन्होंने भेज दिया है, एयरपोर्ट वगैरह जो है वो बाहर वाले चला रहे, ठीक है। अब इंडिया को आ जाने दें, वो आगे चलाए मुल्क हमारा। ये इनको पता ही नहीं, मुल्क खाते पीते हैं, गरीबों का कोई ख्याल करें। गरीब के बारे में कुछ सोचते नहीं है, ठीक है, अपना पेट पालते हैं, चले जाते। जो अमीर है ना मैम इस मुल्क में, वो अमीर ही है। जो गरीब है वो गरीब है बेचारा, वो तो और मर गया। इन्होंने इतना कर्जा लेते हैं, मुझे तो ये तो बताएं कर्जा लेके करते क्या? ये बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ जाकर ये हमारे मुल्क के किसी मसले पर बात नहीं करते। वहाँ जाकर या तो कहते हैं कि हमें फंड दे दो या फिर वो मसला कश्मीर उठा के बैठ जाते हैं। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहाँ जाके इन्वेस्टर को कहते हैं कि भाई आओ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करो। हालांकि ऑलरेडी हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाके बैठा हुआ है। मैम ये जाते हैं भाई, ठीक है, ये किसी के लिए नहीं मांगते। ये नहीं कहते आए हमारे मुल्क में अमीर के काम करते हैं, ठीक है। ये जाते हैं कर्जा लेके वापस आके वो कुछ खा लिया, कुछ किसी ने खा के चले गए, अपना करते। कभी ये इन्होंने बाहर जाके ये भी कहा यार हमारा मुल्क डूब रहा है, तो हम उनको ये लाभ कितना आया, कितनी दुनिया चली गई है, ये इनको ये नहीं आता। हम वो इंडिया वाले पानी छोड़ते हैं तो वहाँ पे हम अपना डैम बना लें। ये डैम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ये अपना पेट पानी, ये डैम बनाए। गरीबों की जाने हर साल जाती है, इनको कोई सास है? बिल्कुल भी सास नहीं। आपको क्या लगता है इस पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या हमने इस दिन को देखने के लिए भारत से अलग होकर मुल्क बनाया था, पाकिस्तान बनाया था? हाँ जी मैम, हमने पाकिस्तान अलग बनाया था, इसको खुशहाल करने के लिए बनाया था। अब एक आज़म ने खुशहाल के लिए कहा था, तो ये खुशहाल नहीं ना हो रहा, ये नीचे जा रहा है, ये पाकिस्तान ऊपर नहीं जा रहा। हमारे पे कर्जा कितना है आप देखिए, $50 लेके आए, एक साल में अगर $50 ने वापस नहीं किया वो डबल हो गया, $100 हो गया। महंगाई होती गई, हमारे मुल्क में महंगाई होगी, फिर जाएंगे फिर कर्जा लेके आ जाएंगे इतने दिन। अब इतना को कर्जा, मैं कहता हूँ बच्चा जो अभी माँ की पेट में है उसके ऊपर 2 लाख रुपया कर्जा है। 2 लाख रुपया वो कहाँ से देगा? वो अभी पेट से निकला नहीं है, माँ की पेट से बाहर निकला, 2 लाख रुपया कहाँ से देगा कर्जा? इनको ये कुछ सोचना चाहिए। इनकी मेहरबानी कोई अच्छा कोई आ जाए लीडर हमारा जो इस मुल्क को चला सके। मेहरबानी। क्या नाम है आपका? वसीम अकरम। अतीक नाम। क्या करते हैं? जी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करते हैं, शेफ हैं। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान में या ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करें तो हमारे सियासतदानों की इस मुल्क में कितनी रिस्पेक्ट है और मुल्क के बाहर कितनी रिस्पेक्ट है? मुल्क के अंदर तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्योंकि हर लोग तो इनको गालियाँ निकाल रहे हैं तकरीबन जो भी लोग हैं। और बाहर के मुल्कों में भी देखेंगे, हर मुल्क में जैसे फ्रांस हो गया, इन लोग मुल्कों में भी पाकिस्तान को गेट आउट बोला जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। हम लोग भी जलील हो, खाली हुक्मरानी जलील हो रहे, हम लोग भी जलील हो, आम आवाम भी, क्योंकि हम लोग वहाँ भी नहीं जा सकते, ठीक है। इस वजह से बहुत गलत है ये हुक्मरान। तो क्या वजह है इतना डिसरिस्पेक्ट पाकिस्तानियों को क्यों किया जा रहा है? ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 कंट्री हैं, अब आप ग्रीस ले लें, यूके ले लें, इसके अलावा आप क्या नाम है यूएई ले लें, सऊदीया ले लें, इन सब में गेट आउट पाकिस्तानी की भी कैंपेन चल रही है। हमारे सियासतदान चले जाएं तो उनके अलग से उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, पाकिस्तानियों के लिए अलग वहाँ पे कैंपेन चल रही है। ये क्या वजह है? इतना ज़्यादा हमें डिग्रेड क्यों किया जा रहा है? क्या इसकी वजह हमारे सियासतदान है? जी बेसिकली ये है कि हमारे सियासतदान की नाअहली है।
जो हमें यहाँ तक पहुँचा रही हैं कि हमारी आवाम जो है ना वो जलीलो ख्वार हो रही है। अगर बेसिकली देखा जाए कि ना तो यहाँ पे एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ना किसी और मुस्तकबिल के आगे है कि क्योंकि यहाँ पे 80% नौजवान की यही ख्वाहिश है, बल्कि अब तो 100% नौजवान की ख्वाहिश हो गई है पाकिस्तान को छोड़ के हम ना किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाएँ। तो हमारे सियासतदान बेसिकली अपनी जेबें और अपना पेट देखते हैं, गरीब आवाम का नहीं सोचते कि इनके साथ क्या हो रहा है। वो बस देखते हैं कि जो है ना हम चले जाएँ, उधर से जाएँ मांगे। बेसिकली फ़कीर क्यों कहा गया है? बैगर्स हमें इनकी वजह से कहा गया है। आप खुद फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया पे बात करके देख लें, वो पाकिस्तान का नाम ले वो बंद कर देते हैं। क्या वजह? ये हमारे सियासतदान है कि हमें हमारी खुद पाकिस्तान की रेपुटेशन को नीचे गिरा दिया। आपको पता है हमारे हमसाये मुल्क भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, दिन ब दिन उनकी रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती चली जा रही है। अभी वो ग्रीस के दौरे पर थे, वहाँ पे उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड से नवाजा गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, मुल्क के लिहाज से कहें तो वो हमसे तकरीबन कोई 28 सूबे बड़ा है। हमारे यहाँ पे 4 सूबे हैं, वो भी एक साथ नहीं है। उनके 32 सूबे हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके तरक्की पे आ रहे हैं। उनके लोग जो है वो शौर की तरफ जा रहे हैं। हमारे लोग सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जा रहे हैं। और जिस घर में बड़े इस तरह करते हैं, उस घर के छोटे भी तो वही करेंगे। हमारे सियासतदान ही हमें ये चीज़ें सिखाते हैं कि भाई वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, कोई मसला नहीं। वो देखिए गलत होकर आगे चले गए हैं, हम ठीक होकर आगे नहीं जा सकते। हमसे 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे और हम 32 सूबों का मुकाबला कैसे करेंगे? वो गलत कैसे हुए? मैं तो पहले ये जानना चाहूंगी ना। आपने कहा वो गलत होकर आगे चले गए, गलत क्या था उनमें? ये हमारे सियासतदानों ने ही सबके ज़हन में डाला ना कि इंडिया ये है, इंडिया वो करता है, इंडिया हमारे खिलाफ ये करता है। तो इनके लिहाज से इंडिया गलत है, लेकिन जब इनकी जेबें भरती हैं तो इंडिया ठीक है। वो अवाम को भड़काना होता है ना, अवाम को बताना होता है कि ये गलत है। लेकिन देखा जाए इंसानियत के नाते कि वो हमसे कितना आगे है, हर चीज़ में आगे है। उनके बच्चों की एजुकेशन, हमारे 14वीं का बच्चा जो है वो उनके 6ठी क्लास के बच्चे से मुकाबला नहीं कर सकता। सर नो डाउट उन्होंने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, लेकिन एक जो एलिमेंट मुझे लगता है उन्हें तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवा के गया, वो ये है कि वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं। अब आप देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया को मना किया गया कि आपने रशिया से पेट्रोल नहीं लेना, जब यूक्रेन रशिया के तमाम मामला चले। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? जो हमारी आवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है हम वो करेंगे। उन्होंने रशिया से मतलब आप कह लें रिकॉर्ड तोड़ पर जो है ना वो पेट्रोल खरीदा, मतलब इतना तेल खरीदा कि रशिया इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। आप देख सकते हैं कि वो अपनी आवाम के लिए कितना दर्द रखते हैं, अपनी आवाम के लिए कितना काम करते हैं। बिजली वहाँ पर सस्ती है, पेट्रोल वहाँ पर सस्ता है। आप इसके अलावा बात करें डॉलर की, तो डॉलर मेरा ख्याल है वहाँ पे 91 या 81 में मिल रहा है। कौन सी चीज़ नहीं है जिसमें वहाँ पर कमी पेशी ना हो? कमी पेशी इसके बारे में तो कहना चाहूँगा कि कमी पेशी इस वजह से नहीं है, हमारे मुल्क में महंगाई की वजह से। पेट्रोल देखें 300 रुपये लीटर है, उसी लिहाज से हर चीज़ जो है वो महंगी हो रही है। ठीक है, वहाँ पे अगर पेट्रोल सस्ता है तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ वहाँ पे इसलिए सस्ती है। और इसलिए सर वो सस्ती चीजें देने के लिए उनकी हुकूमत मेहनत तो कर रही है ना। लेकिन मेरी बात सुने, डॉलर वहाँ पे भी महंगा हो सकता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी करेंसी को वैल्यू दी। ठीक है, कितने ममालिक है, तकरीबन 18+ कंट्रीज हैं जो इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना चाहती हैं। इंडिया रशिया के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड करता है, श्रीलंका भी इंडियन रुपी में ट्रेड करने का सोच रहा है, यूएई भी, बहुत सारे ममालिक है। क्या वो महंगाई नहीं कर सकते? बेसिक बात ये है कि उन सब में ना एकजुट है। ये हाथ है ना, ये 5 उंगलियां लहदा है, तो ज़ाहिर है वो लहदा सोचेगी, वो कहेगी मैं सबसे ज़्यादा काम करूँगी, मैं सबसे, लेकिन करेगी कोई भी नहीं। वो जब ये हाथ को बांध दे ना, उंगलियों को इकट्ठा कर दे, ये एक मुट्ठी बन जाती है, तो फिर काम होते हैं। ठीक है, उसकी चोट भी ज़्यादा है, उसका काम भी ज़्यादा है, तो वो एकजुट होकर काम करते हैं। हमारे सियासतदान बेसिकली हमें अपनी नज़र में कि हम ठीक हैं, वो कहता है हम ठीक है, लेकिन बेसिकली ये सारे करप्ट हैं। वो अलग-अलग अपनी सोच के हिसाब से काम करते हैं। ये नहीं कहते कि अगर वो कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट करें, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सर आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्कों में जाए ना, तो दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर उनका पैर छू के उनका स्वागत करते हैं, रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, आसमान पे वेलकम नरेंद्र मोदी लिखा जाता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर चले तो चोर चोर के नारे लगना शुरू होते हैं, कहा जाता है बेकारी मुल्क आ गया। कोई किसी मुल्क में जाए ना वो डर जाते हैं कि कहीं कुछ मांगने तो नहीं आ गए ये लोग हमसे। यही इसी तरह ही है। पहले चंद साल पहले चले जाएं तो पहले टेररिस्ट के नाम से जाने जाते थे, अब द बैगर्स के नाम से जाना जाते हैं। ये इसकी वजह आप देख लें कि जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, अब तो हुकूमत कोई भी आके बैठ गया, ये हुकूमत है, ठीक है, ये हुकूमत नहीं। वो देखें कि 15 साल से नरेंद्र मोदी के नारे बज रहे हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी नरेंद्र, चाहे वो सामने फेस कर रहा है, लेकिन उनके दिमाग हर एक बंदे का चलता है। वो सारे मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन ये है कि हम अलग-अलग सोचते हैं, वो एक दिमाग होकर सोचते हैं, हम अलग-अलग ज़हन से सोचते हैं। तो जो इकट्ठा झुंड होता है वो ही बचता है, ना कि अलग-अलग बचता है। आप देखें कि जंगल में अगर हिरन अलग हो जाए तो शेर उसका शिकार कर देता है। तो इसी तरह ही हमारे मुल्क का हाल कि हम अलग रहता है, हर बंदा हमें पकड़ लेता है। सर कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे एक प्राइम मिनिस्टर के लीडर की जरूरत है, जो हमारे मुल्क के टेढ़ों को सीधा कर सके और इस मुल्क को तरक्की की राह पर ला सके। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये नहीं हम कह सकते। हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में भी उससे अच्छे ज़हन के मालिक हैं, उनको आगे आने का मौका दें, उनको मजीद मुल्क को अच्छा करने का मौका दें। ऐसे बेसिकली एजुकेशन वाले लोग हैं जो बेरोजगार हैं, आप उनके साथ कभी खड़े होकर बैठ के देखें कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें करते हैं कि क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके पास एजुकेशन तो है, लेकिन आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। जहाँ जाएँ, इदारों में जाएँ, जाए वहाँ रिश्वत के बगैर तो बात नहीं होती। आपने छोटा सा काम करवाना, उसके लिए भी 10-20 हज़ार 40,000 रिश्वत। फिर ऐसे मुल्क क्या तरक्की करेंगे मुझे आप बताएं, जिसके सियासतदान से लेकर नीचे बैठा हर बंदा करप्ट हो और सिर्फ अपनी जेब और अपने पेट के बारे में सोचता हो, दूसरे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, अगला भूखा मरता है तो मर जाए भाई, हमारा पेट भरना चाहिए, हमारी जेब भरनी चाहिए। बस यही है ना कि इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब एक खानदान में अगर एक आगे बढ़ने वाला है और 20 उसकी टांगें खींचने वाले हैं तो वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। जाहिर सी बात है वो नीचे ही आएगा, चाहे वो खुदा बचाए उसे तो बचाए, वरना आदमी नहीं बचा सकता। हमारे मुल्क का भी यही हालात है कि इसको अल्लाह जो है ना वो रब्बुल इज़्ज़त दे रहा है तो बच रहे हैं। अदरवाइज हमारे सियासतदानों ने या हमारे जो ऊपर बैठे हुकूमत कर रहे हैं ना लोग, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको जो है ना वो डेड करने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसर। कैसर भाई क्या करते हैं? मैं मिस मुलाजिम सफाई का काम करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे से ना मोदी बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान ना बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा तो मोदी का था, वो मोदी चाहे